रिसेंटली अभी एक ऑडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल जा रही है जिसमें कि इंडिया को थ्रेट किया जा रहा है। मसूद अजहर की वो ऑडियो बता रहे हैं, न्यूज़ आउटलेट्स बता रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं। और उससे पहले 8 जनवरी को इंडियन फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। सवाल अभी ये नहीं है कि मैं अभी ये क्लेम नहीं कर रहा कि ऑडियो फेक है या रियल है। सवाल अभी ये है कि अगर ये ऑडियो रियल नहीं थी तो कुछ देर पहले 8 जनवरी को इंडियन फोर्सेस को हाई अलर्ट पर रहने के लिए क्यों कहा गया। एंड जियो पॉलिटिक्स में वार्निंग हेडलाइन से पहले आती है। तो अभी हम सारी चीजें शुरू से शुरू करेंगे, थोड़ा सा समय में पीछे जाएंगे एंड थोड़ा सा चीजों को ना कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिर क्या चल रहा है। तो 7 जनवरी को ये न्यूज़ आ रही थी, ये रिपोर्ट किया जा रहा था। मैंने अपने एक्स अकाउंट पर, ट्विटर पर ट्वीट भी डाला था इसके ऊपर। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अपने एक्स अकाउंट का, ट्विटर का। आप उसको जरूर जाकर फॉलो करें। तो 7 जनवरी को ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा एंड हमास के लीडर की दोनों ने एक बहुत ही बड़ी मीटिंग की थी जहां पर हमास के लीडर का सम्मान भी किया गया था लश्कर के टेररिस्ट की तरफ से। तो इसमें दोनों की बात ये हो रही थी कि हम अपने टाइज डीप करें, हम अपने जो संबंध है वो अच्छे करें, ताकि जो हमास का मॉडल है जो वो इसराइल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो वैसी चीज लश्कर ए तैयबा इंडिया में वैसी कायोस मचा सके। तो उसके बाद अभी एक ऑडियो लीक हो रही है जो कि बताया जा रहा है कि मसूद अजहर की एनडीटीवी का ये आर्टिकल है, उसने उस पर क्लेम किया नॉट 1 नॉट 1000 मींस कि मैं आपको अगर नंबर बताऊंगा ना कि कितने हमारे वो तैयार हैं शहीद होने के लिए, बेसिकली सुसाइड बॉम्बर्स की बात कर रहे थे, तो ग्लोबल मीडिया शॉक में आ जाएगी। तो ये वो ऑडियो है जो क्लेम किया जा रहा है कि ये मसूद अजहर की ऑडियो है। इसको ध्यान से सुनकर देखना। अल्लाह के वो फिदाई मौजूद हैं जो रात के 3 बजे उठ के सिर्फ अल्लाह से शहादत मांगते हैं। ना ये कहते हैं कि कर्जे उतर जाएं, ना ये कहते हैं कि बीवी मिल जाए, ना ये कहते हैं मकान मिल जाए, ना ये कहते हैं दुकान मिल जाए, ना ये कहते हैं बच्चे फर्मा बरदार बन जाए, ना ये कहते हैं यूरोप का वीजा मिल जाए, ना ये कहते हैं अमेरिका का वीजा मिल जाए, ना ये अल्लाह से गाड़ी मांगते हैं, ना नए तर्ज का मोटरसाइकिल मांगते हैं, ना अल्लाह ताला से आईफोन मांगते हैं। ये अल्लाह से कहते हैं अल्लाह शहादत दे दे, हमारे अमीर के दिल में डाल दे, मुझे पहले नंबर पे कर दे, मुझे आगे कर दे। तरह तरह की सिफारिशें कराते हैं, मुझे खत लिख लिख के धमकियां देते हैं कि हमें जल्दी भेज दो वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। मुझे अल्लाह का वास्ता दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो, हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे रसूल के वास्ते दे के कहते हैं हमें जल्दी आगे भेज दो। मुझे मदीना शरीफ की दुआएं दे के कहते हैं अल्लाह ताला आपको मदीना दिखाए, मुझे जल्दी आगे भेज दो। कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं, कभी क्या तरीका इख्तियार करते हैं। रब से मुलाकात का इनको इतना शौक है, इतना शौक है। ये एक नहीं है, ये 2 नहीं है, ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है। तादाद बता दूं तो कल दुनिया के मीडिया पर शोर मच जाएगा। ये चलेंगे इंशाअल्लाह, ये जाएंगे इंशाअल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि हमारे रब ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने ऑडियो देखी, इसने कहा ना ये 100 है, ना ये 1 है, ना ये 100 है, ना 1000 है। अगर मैं नंबर्स बता दूं तो दुनिया की मीडिया हिल जाएगी। तो इसमें आपने देखा होगा कि इनकी कितनी सोच रेडिकल है। इनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, बस इनको टेररिज्म से मतलब है, बिना कोई वजह बस मासूम लोग मारने हैं, ठीक। एंड अभी ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये ऑडियो फेक है या फिर ये ऑडियो रियल है। कोई भी हमारी एजेंसीज ने इसको रिपोर्ट नहीं किया। बट यहाँ पर अभी फेक रियल का मतलब नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑडियो फेक भी है तो यहाँ पर सीधे सीधे थ्रेट दे रहे हैं कि इतने हमारे बंदे हैं, हम आगे कितना ज्यादा टेररिज्म फैलाएंगे। और इसी बीच अमित शाह ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की है जम्मू कश्मीर के ऊपर।
तो जम मेनली मैं आपको बता दूं, जो अभी ये सीजन चल रहा है ना, अभी ठंड के टाइम पर, विंटर के टाइम पर जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा रोड ब्लॉक हो जाते हैं। एंड यही यही टाइम होता है टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशन का। एंड अभी 26 जनवरी बहुत नज़दीक आ रही है हमारे। तो कहीं ना कहीं या तो कोई इनका लिंक निकल कर सामने है, कोई इंटेल आई होगी पहले ही हमारे होम मिनिस्टर के पास, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के पास। और आप कहोगे ना कि ये तो सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हो? मैं इसका भी आपको एक आगे प्रूफ बताऊंगा कि पाकिस्तान को पूरी सपोर्ट है, पाकिस्तान की पूरी सपोर्ट है इन टेररिस्ट को। तो या तो ये एक चेक कर रहे हैं कि इंडिया कितने अलर्ट पर है, इस वजह से भी ये ऑडियो सर्कुलेट हुई हो सकती है। एंड इसके बाद जो इनका लश्कर तैयबा का लीडर कह सकते हो, यहां पर नंबर 2 इन्होंने लिखा हुआ, एनडीटीवी ने ये रिपोर्ट की है, जिसका नाम है साइफुल्लाह कसूरी। तो ये एक स्कूल में, पाकिस्तान में स्कूल में, आप सोच सकते हो कि टेररिस्ट पाकिस्तान के स्कूल में स्पीच दे रहा है। एंड उसने बताया कि हमारे लिंक्स पूरी तरह से पाकिस्तान की आर्मी के साथ पूरी तरह से लिंक है। तो यहां पर आप पाकिस्तान की आर्मी की, उनकी सीक्रेट एजेंसी आईएसआई की सोच देख सकते हो। स्कूल में जहां पर हम पढ़ाया जाता है कि पीस रखें, किसी को निर्दोष को हर्ट ना करें, तो वहां पर ये जो रेडिकल लीडर्स हैं उनको स्पीच देने के लिए वहां पर बुलाया जाता है, या फिर आईएसआई की तरफ से पुश किया जाता है उनको वहां पर। एंड मैं आपको बता दूं कि इसमें पाकिस्तान की जो आम आवाम है उनकी गलती बहुत कम है, क्योंकि पाकिस्तान में काफी सारे न्यूज चैनल्स बैन है जो कि सही नैरेटिव फैलाते हैं। एंड पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से इन जैसे बंदों ने ना रेडिकलाइज, माइंड वॉश किया हुआ कि उनको ये इनको देखते ही उनको भगवान दिख जाता है। जैसे उन्होंने बताया था कि भगवान इनके रब को मिलाएगा। तो ऐसे बहुत ही बुरी तरीके से पाकिस्तान की जो यूथ है, इवन यहां पर से आप पाकिस्तान की सोच का अंदाजा लगा सकते हो कि जिस बंदों को, टेररिस्ट को, जिसको देश से दूर रखना चाहिए, वो बंदा जा रहा है पाकिस्तान के स्कूल में स्पीच देने के लिए ओपनली। एंड अगर ये कहते हैं ना कि हम कि टेररिज्म के हम विक्टिम है, बहुत ज्यादा आसान था। जैसे ये बंदा साइफुल्लाह कसूरी जो ये स्कूल में स्पीच दे कर आए, वहां पर इसको या तो न्यूट्रलाइज कर देते या फिर इसको कैप्चर कर लिया जाता। बट इस चीज से हमें दिखता, इवन तो इसने कहा है ओपनली स्पीच में, कहा कि इसके आर्मी के साथ लिंक्स और मजबूत हो रहे हैं। तो बहुत ही ज्यादा हद तक प्रूवन है कि पाकिस्तान टेररिज्म को खुलेआम प्रमोट कर रहा है। तो 10 जनवरी को, एक दिन पहले, सीडीएस अनिल चौहान ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर का टाइम याद दिलाया था कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर की मार आपको पड़ी है, एंड अभी तक वो उससे उभरे नहीं है। एंड ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान को, आसिम मुनीर को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर कर उसको एक न्यू उसके लिए पोस्ट बनाई गई। तो यहां पर से दिखता है कि कुछ ना कुछ तो सही नहीं हुआ था पाकिस्तान की आर्मी के साथ, चाहे वो कैसा ही नैरेटिव फैलाने की कोशिश करें। बट जो ग्राउंड पर चीजें चल रही हैं उनमें से क्लियरली दिख रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ कुछ ना कुछ तो सही नहीं हुआ। ये वीडियो एनालिसिस वीडियो थी। जैसी चीजें अभी हमारे आस पड़ोस में हो रही हैं, जैसे बांग्लादेश में हमें देखा, अभी पाकिस्तान से स्टेटमेंट आ रही है एंड हमारी इंडियन आर्मी को हाई अलर्ट पर लगाया हुआ है। तो एक तो रीजन हो सकता है 26 जनवरी, ठीक है, जो कि बहुत नजदीक आ रही है, एंड हमें यहाँ पर 26 जनवरी के दिन पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मेंटेन कर रखनी पड़ेगी। एक रीजन ये भी हो सकता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान प्लान बड़ा कर रहा है इंडिया को हिट करने के लिए। एंड जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जो मसूद अजहर की ये वीडियो थी, ये एक डेस्परेशन हो सकती है, क्योंकि मसूद अजहर की जो फैमिली थी वो ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने उसको मार दिया था। तो ये
मे बी एक डेस्पिरेशन की जैसे उन्होंने रिकॉर्डिंग लीक कराई हो कि देखते हैं कि इंडिया की अभी सिक्योरिटी कितनी चल रही है, वो कितने अलर्ट पर है। तो आने वाला 2026 ये एक बड़े इवेंट का साल हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इंडियन आर्मी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी जारी हो सकता है। उसकी डेट, टाइम, जगह इंडियन आर्मी तय करेगी, क्योंकि पाकिस्तान अभी भी खुलेआम टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। जैसे इनके टेररिस्ट खुलेआम स्कूल में जाकर स्पीचें दे रहे हैं, बेसिकली माइंड वॉश, और ज्यादा माइंड वॉश कर रहे हैं। तो इससे साफ क्लियर होता है कि ये इनको फुल बैकिंग है पाकिस्तानी मिलिट्री की, आईएसआई की, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन की। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं एक और अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।